नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं इमरान खान। आज का मुद्दा है पाकिस्तान की एक और कायरता। पाकिस्तान अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बेरहम बेदिल पाकिस्तान से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत को अंजाम देते देखा गया है। जाधव से मिलने पाकिस्तान गई जाधव की मां और उनकी बीवी से पाकिस्तान ने बदसलूकी की, जिसके बाद पूरे मुल्क में गमो गुस्सा है। पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा है और भारत उसे नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन अब वक्त है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। आखिर पाकिस्तान कब अपनी नापाक हरकतों को सुधारेगा? आखिर कब भारत पाकिस्तान को कड़ा जवाब देगा? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। सरहद पार से आई खबर ने एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। पाकिस्तान की इस नीच हरकत की चारों तरफ मजम्मत हो रही कि आखिर पाकिस्तान और कितना गिरेगा। देखिए जरा ये रिपोर्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लंबे इंतजार के बाद एक मां सरहद पार अपने बेटे से मिलने गई थी उसकी बीवी अपने शौहर को मिलने, उसे करीब से देखने गई थी मां अपने दामन में दुआएं लेकर सरहद पार अपने बेटे को चूमने, उसके सर पर दुआ का हाथ रखने। लेकिन नफरत वालों से मोहब्बत की उम्मीद बेईमानी होती है। दुनिया को अपनी दहशत से दहला देने वाला पाकिस्तान इतना बेबस, इतना लाचार, इतना कमजोर, इतना डरा हुआ कभी नहीं दिखा जितना हिंदुस्तान के एक बेटे की मां से हिंद की एक बेटी से दिखा। मां और बेटे की मुलाकात के दरमियान पाकिस्तान ने अपनी नफरत से सने शीशे की दीवार खड़ी कर दी। पाकिस्तान ने बेशर्मी की सारी हदें तोड़कर जाधव से मिलने गई उनकी मां और बीवी से बदसलूकी की। पाकिस्तानी प्रेस को कई अवसरों पर परिवार के सदस्यों के निकट आने दिया गया, उन्हें परेशान किया गया और श्री जाधव के विरुद्ध झूठे और उद्देश्यपूर्ण आरोप लगाने की अनुमति दी गई। सुरक्षा सावधानियों के बहाने परिवार के सदस्यों की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। श्री जाधव की पत्नी के बार बार अनुरोध के बावजूद मुलाकात के बाद उनके जूते वापस नहीं किए गए। हम इसके पीछे किसी शरारतपूर्ण मंशा से इनकार नहीं कर सकते। इसे इंसानियत के नाते यदि भी मुलाकात कराते, बीच में दीवार ना होती, माँ बेटे से मिल पाती, उसे सीने से लगा पाती, पत्नी उससे पति से पूछ पाती। डरे हुए पाकिस्तान ने अपनी कायरता का सबूत देते हुए सबसे पहले जाधव की मां और बीवी की चप्पल उतरवाई और फिर बेशर्म पाकिस्तान ने जाधव की मां और बीवी से उनकी पोशाक बदलवाई, जेवरात उतरवाए और पाकिस्तान बेशर्मी के दलदल में गिरता चला गया। सरहद पार से आई एक बीवी, उसके शौहर से मिलने के लिए पाकिस्तान ने उसका मंगल सूत्र तक उतरवा लिया और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने भी अपनी बदतमीजी की बानगी पेश की। उनकी बिंदी निकाली, उनका मंगलसूत्र निकाला, यहाँ तक कि उनके जूते निकाले, उनकी चूड़ियां निकाली। आप कितने हद तक नीचे गिर सकते हैं? पाकिस्तान जैसे नीच लोग कोई नहीं होंगे। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से मुल्क भर में शदीद गुस्सा है। पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान की इस हरकत की कड़ी मजम्मत की गई। आखिर भारत कब तक पाकिस्तान की हरकतों को नजरअंदाज करता रहेगा? आखिर भारत कब पाकिस्तान को सबक सिखाएगा? अब आगे देखना पड़ेगा कि भारत क्या कार्रवाई करता है इसके बारे में, क्योंकि गुस्सा है देश में। क्या हुआ पाकिस्तान में, क्या हमारे महिला को किया उन्होंने, बिल्कुल बदतमीजी थी पाकिस्तान की। शर्म से शर्मिंदा कांपती इज्जत कहती है कि दुनिया के माथे पर पाकिस्तान जुल्म का धब्बा है। सरहद पार गई एक मां पूछती है, भला पाकिस्तान को उनसे क्या डर था? आखिर क्यों पाकिस्तान ने जाधव की मां और बीवी से बदसलूकी की, बदअखलाकी की? आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? क्या पाकिस्तान
भारत को उकसा रहा है? क्या पाकिस्तान भारत को परेशान कर रहा है? आखिर पाकिस्तान को भारत कब कड़ा जवाब देगा? मुजम्मिल अय्यूब, जी मीडिया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था कि कुलभूषण को फांसी नहीं लग सकती, कुलभूषण को कानूनी मदद देनी पड़ेगी, उसको कानूनी सुनवाई का हक है, जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए और वियना संधि के तहत जाधव को कानूनी मदद मिलनी चाहिए, जो कि दी गई। कोई बहुत बड़ा कमाल पाकिस्तान ने नहीं किया और जो अब तक मिलती नहीं दिखी है, यह भी एक खास बात है। यह साफ दिखता है कि जिस तरह के हम आम बातचीत में कहते हैं कि पाकिस्तान एक रोट स्टेट है, वो उसी सिमत में आगे बढ़ रहा है। और ये पाकिस्तान ने जो अपने पीठ खुद थपथपा रहा है कि हमने उनके अहले खाना को उनसे मिलने दिया, ये कोई बहुत कमाल नहीं कर दिया है पाकिस्तान ने इसको लेकर के। क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान का ये जो मुबैना फेस है, ये जो सामने आ रहा है, वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये आईसीजे के बाद आया है सामने और जनवरी में हेयरिंग की चूंकि अब डेट आ रही है, तो ऐसे में उससे पहले यह करना जरूरी था पाकिस्तान के लिए, वरना उसकी और ज्यादा मुखालफत होती। लेकिन उसका जो चेहरा उसके बाद दिखा है, उसने तो पूरी दुनिया में उसकी जो इमेज है उसको इस हद तक गिराया है। अब यह देखना होगा कि हिंदुस्तान इस पूरे मामले को कैसे उठाता है। यहां आज जो बहस है उसका मौजू यही होना चाहिए। हम दिन भर से बात कर रहे हैं, हम कल से बात कर रहे हैं, जो कुछ पाकिस्तान ने किया वो तो गिरेगा, वो गिरा हुआ मुल्क है। हम कह रहे हैं कि वो एक नीच किस्म का मुल्क है, लेकिन अब हिंदुस्तान का क्या जवाब होना चाहिए। आइए मैं अपने पैनल से आपको उनसे उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। इस वक्त हमारे साथ और भी जो मेहमान है वो आगे जुड़ेंगे, लेकिन जो अभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ हैं इस वक्त मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर आनंद साहू साहब जुड़ चुके हैं और हमारे साथ मोहम्मद अली खान कांग्रेस के तर्जुमान भी जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ समीर शौकी साहब हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अपने साथ खालिद साहब को भी लाहौर पाकिस्तान से जोड़ूंगा, जो वहां के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनसे भी बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं। मेजर साहब, एक मां एक बीवी से पाकिस्तान डर गया, ये दुनिया ने देखा। जो मुलाकात पर्सनल तरीके से हो सकती थी उसको एक मीडिया इवेंट बना दिया गया, एक ड्रामा क्रिएट किया गया और एक इमोशनल टॉर्चर करने की कोशिश की गई। इससे पाकिस्तान को क्या मिलने जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए इमरान साहब, ये तो एब्सोल्युटली कोरियोग्राफ्ड एक इवेंट जो पाकिस्तान ने अनफोल्ड किया है, जो कि अपने को पाकिस्तान ने एक नॉविस की तरह पूरे दुनिया में एक्सपोज कर रहा है। आईसीजे के अंदर में उसने देख लिया किस तरह से उसकी हार हुई। उसके बाद जो अभी जैसे आपने पहले बयान में दिया है कि एग्जैक्टली वो कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं है, वो कह रहा है हम इस्लामिक ट्रेडिशन और कस्टम के ऊपर में हम उनको एक्सेस दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मई के अंदर में आईसीजे के अंदर में ये बात उठी थी कि क्यों आपने, जब उनकी पत्नी ने ये मांगा था कि हमें मिलना है, क्यों नहीं आपने दिया, ये सवाल उठाया गया था। और आप देखिए 8 दिसंबर को उन्होंने एक क्लियर किया कि हाँ हम वीसा दे देंगे, क्योंकि उनको 13 दिसंबर के अंदर में वो रिटन चीज डालनी थी और उन्होंने कह दिया कायदे आज़म का डेट है 25 तारीख उनका जन्मदिन है और हम इस्लामिक ट्रेडिशन की तरह और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ये दे रहे हैं। अब और देखिए उन्होंने क्या किया, ये नहीं जिस तरह से उनके जूते को अभी लेकर के वो कर रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं उसके अंदर फॉरेंसिक हम एक्सपर्ट के लिए भेजें, वो ये ट्राई करेंगे कि रॉ ने, ये बातें उठना शुरू हो गई है मीडिया में पाकिस्तान के, कि उसके अंदर में उन्होंने कोई ऐसा कोई डिवाइस लगा के भेजा कि हम स्पाइंग करने आए। क्या नॉविस है। ये तो आज के जूता चोर मुल्क है और ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करके क्या दिखाना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान अपने को एक्सपोज कर रहा है। देखिए पाकिस्तान पे तो केवल तरस खानी चाहिए, ये कोई नहीं क्या कर रहा है। पाकिस्तान अपने को इस टाइप कॉर्नर कर रहा है बिना, क्योंकि नॉविस लोगों के हाथों में है और वहां पर एक तबका है जो ये चाहता है कि इंडिया के साथ में उनकी ताल्लुकात ठीक नहीं हो। क्या वो करना चाहते थे, देखिए वो क्या करना, उनका एम क्या था, वो
टाइमिंग जब उन्होंने किया कुलभूषण यादव का केस खड़ा करने के समय, वो ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है और उनके देश के अंदर में वो टेररिज्म फैला रहा है। ये मैसेज पूरा वर्ल्ड, यूएन नकार दिया, आईसीजे नकार दिया। और आप देखिए आज वो इस अपने को ये कहता है हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देते हैं। और एक देशभक्त, देखिए वो कमांडर यादव एक वेटरन है जिसको एब्डक्ट करके ईरान से लेकर आए हैं ये लोग, उसको वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि वो स्पाई है। और उसमें भी उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त लगाया, वहां से किडनैप किया उनको, उसके बाद यस और उनके सरताज अजीज का बयान है सर। वो कहते हैं कोई कहता है कि नहीं उसको हमने सिंध में पकड़ा है, कोई कहता है बलूचिस्तान में पकड़ा है। और सरताज अजीज तो उनके पार्लियामेंट में ओवरऑल उन्होंने ये बयान दिया है कि इसके अगेंस्ट कोई केसेस नहीं मिलता है। और एक जर्मन के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा है देखिए ईरान कहता है कि हमें कॉन्सुलर एक्सेस चाहिए, तो वो तो जान रहे हैं कि वो हर एक लेवल पे हार रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है इमरान साहब वो वेरी क्लियर है कि वो एक इनोसेंट इंडियन नागरिक है। वो आप इंप्लीमेंट किए हैं एक यूनिलैटरल, जो एक कंगारू कोर्ट के अंदर में डिसीजन आप दिए हैं, और उनको कुछ भी होता है तो ये कोल्ड ब्लडेड यूनिलैटरल और एक प्री डिटरमाइंड मर्डर होगा। बिल्कुल। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर आनंद साहू भी हैं। आनंद जी, ये तमाम बातें हम देख रहे हैं, इस वक्त बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत मरकज में है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ यह है कि इस वक्त सब एकजुट हैं, सभी सियासी जमातें भी आपके साथ होंगी। आप ये बताइए कि इस अपमान का, इस बेइज्जती का जवाब हुकूमत कैसे ले रही है? क्या हिंदुस्तान माफी मांगने के लिए पाकिस्तान से मांग करेगा या कैसे, क्या दबाव बनाया जाएगा? देखिए, कल आदरणीय विदेश मंत्री जी का बयान लोकसभा में आने वाला है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको महा अपमान की तरह, उनके दिल में जो चोट आया है, 125 करोड़ भारतवासियों के दिल में जो चोट आया है, वो सिर्फ माफीनामे से नहीं, पूरे ये अरे ऐसे मुल्क, तुम्हें कम से कम हिमालय से डरना चाहिए, तुम्हें महासागर से डरना चाहिए। तुम इतने गिर गए कि तुम्हें इतना बेहयाई हो गई कि एक माताएं बहनें इस प्रकार के जो मर्यादा होता है अपने पति पत्नी बहन बेटियां महिलाओं के साथ, इतना अपमान, उनके चूड़ियां उतार लिए, उनके मंगलसूत्र उतार लिए, वो तो दुनिया में देखा, चोरी कर लेते हैं और कहते हैं हम फॉरेंसिक। अरे तुम्हारे घर में अगर हमको घुसना होगा तो चप्पल में क्या लेके जाएंगे? मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए सर। पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात कही गई थी, पाकिस्तान को उसकी जबान में जवाब देने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं नजर आता है। कंट्री जी, देखिए मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक घटना पूरे इतिहास में, पूरे दुनिया के इतिहास में शायद ही देखने को मिलेगा। परंतु मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान डिजर्व दिस, क्योंकि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड थिंग फ्रॉम देम, क्योंकि इनकी जो नेगेटिविटी है इतनी ज्यादा बढ़ गई है। जिन लोगों के द्वारा शासन के ऊपर अनुशासन है यानी कंट्रोल है, वो लोग आतंकवादी गतिविधियों पर, कट्टरपंथी वो तो एक्सपोज हो चुके हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं हमारी हुकूमत क्या करने जा रही है? और जो बात कही गई थी सर, जो बात कही गई थी कि पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे, उसको उसकी जबान में जवाब दिया जाएगा, वो नहीं दिख रहा है, वो मजबूती नहीं दिख रही है। मेरा सवाल ये, हालांकि कल सुषमा स्वराज बोलेंगी, क्यों नहीं, लेकिन ओवरऑल हम देखना चाहिए जी। यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म में भी पहले ही अलग थलग कर चुके हैं। कोर्ट में इंटरनेशनल लॉ ऑफ कोर्ट जस्टिस, उसके द्वारा भी उसको अलग थलग किया गया है और अभी फिर से किया जाएगा। इसमें कतई कोताही नहीं की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार का अपमान, क्योंकि अब बाकी सियासी जमातें, मुल्क की बाकी राजनीतिक दल आप लोगों से ये कह रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि सरकार को अब इस बारे में सोचना चाहिए कि कुलभूषण जाधव को उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ कैसे वापस लाया जाए। मजम्मत करना, निंदा करना ठीक है, लेकिन कुलभूषण जाधव को वापस कैसे लाया जाए, इसको लेकर हुकूमत क्या करेगी? ताकत हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी लगाया है और आगे भी लगाएंगे।
इसमें किसी प्रकार का समझौता करने वाले नहीं है। सर, समस्या ये सर, है कि वह मुल्क विश्व की ऐसा ताकत मुल्क की है, बात कर रहे हैं, किसके साथ बात करेंगे? प्राइम मिनिस्टर का कोई वजूद नहीं, प्रेसिडेंट का कोई वजूद नहीं, आर्मी चीफ और उनके जो अलग अलग एजेंसीज हैं, हाफिज सईद जैसे लोग देश को चला रहे हैं और आतंकवादी कट्टरपंथी धर्म के नाम पर वो देश को पूरा देश को एक अलग दिशा में लेकर गए और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं होगा, पाकिस्तान स्वयं समाप्त हो जाएगा। सर प्लीज फॉर द गॉड सेक, एक मिनट देखिए, ये रेटरिक है कहना कि विश्व की शक्तियां उसके अगेंस्ट में। देखिए, भारत को अपने खुद की शक्ति से लड़नी पड़ेगी। देखिए, ये रेटरिक है कि हमने यूएन में अलग थलग कर दिया। पाकिस्तान अलग थलग तो हो चुका है, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा कार्रवाई हुआ है, मगर ये कहना कि विश्व की शक्तियां पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगी, पाकिस्तान को खुद की शक्ति से आज हमारे पास उतनी ताकतें हैं और ये कमिटमेंट है, तो हमें यह सोचना है कि हम कैसे उसको, सोचना नहीं है, करना है। सोचने का समय खत्म हो चुका है सर। और देखिए, आप एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता हैं, यदि आप ये कहेंगे कि नहीं हमने ये कर दिया, विश्व की शक्तियां उसके पीछे लग गई, हमारी कहां शक्ति दिखती है? हमारी शक्ति दिखाएं ना। हमारी शक्ति सीमा के ऊपर में वो एक ऑफिसर 4 जवान का 2 दिन पहले, ये मीटिंग के 2 दिन पहले वो वहां पर उसको बैट एक्शन में मार देते हैं। चलिए, हम उसके ऊपर में कार्रवाइयां करेंगे, मगर पाकिस्तान ऐसे बाज नहीं आएगा। आपको हार्ड एक्शंस लेने पड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से बहुत, ये देखिए, हम सब पूरे देश को बहुत ही भरोसा है कि आज के दिन में एक स्ट्रांग लीडरशिप आई है, वो करेगी, मगर करना पड़ेगा, कहने से नहीं चलेगा, जवानी बातों से, रेटरिक से काम नहीं होगा। ठीक है, मैं लौटूंगा, आनंद साहू जी के पास भी लौटूंगा। इस वक्त खालिद महमूद खालिद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, लाहौर से। खालिद साहब, आप जी सलाम पर हैं और आपको पूरी दुनिया सुन रही है जी सलाम के जरिए। बस मेरा सवाल आपसे यह है, आप खुद एक सहाफी हैं सर, मैं पूछता हूं कि आप, ये कैसी सहाफत है, ये कैसी पत्रकारिता है सर, कि वहां क्या मीडिया पूछ रहा है एक मां से कि आप अपने कातिल बेटे से मिलकर आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं सर? एक कातिल ही होता है जी, और लेकिन एक माँ अब एक माँ होती है। माँ के नजदीक कातिल हो या दहशतगर्द हो या कोई अच्छा आदमी हो या कोई बुरा हो, उसका बेटा होता है। माँ के साथ इस तरह के सवालात जो है वो मुनासिब नहीं थे। ये एक गैर मुनासिब रवैया था पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट का, इसीलिए शायद उनको एक हद तक रखा गया था, लेकिन वहीं से उन्होंने आवाजें कसी और एक माँ से उसके बेटे के बारे में पास ऐसे सवालात किए जो नहीं करने चाहिए थे। चलिए, ये तो आपने कम से कम माना खालिद साहब, लेकिन जो मुलाकात पर्सनल तरीके से हो सकती थी, उसको एक मीडिया इवेंट आपके मुल्क ने बनाया कि नहीं? ये एक इमोशनल टॉर्चर था कि नहीं? और इससे दुनिया में आपके मुल्क की साख भी बहुत जबरदस्त तरीके से गिरी है सर। जी, इससे कोई साख नहीं गिरी, बल्कि पाकिस्तान की साख ऊपर आई है। क्या बातें कर रहे हैं सर? पाकिस्तान ने, आप पहले बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात कीजिएगा। अगर आपने बात नहीं सुननी तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल सर, आपको सुनने के लिए हमने फोन किया जी। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने भारत से वादा किया था कि हम उसके जो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान से पकड़ा गया, उसके मां और उसकी बीवी को, उसके बेटे और उसके पति से मुलाकात करवाएंगे। पाकिस्तान ने ऐसा किया और इसका वाज़ेह तौर पे भारत को कहा, जिसका भारत को उम्मीद नहीं थी, और भारत का खुद ये कहना है कि उसके लिए ये सरप्राइज था कि पाकिस्तान ने ये इजाजत कैसे क्या बात कर रहे हैं? कोई सरप्राइज नहीं था, आईसीजे ने आपको बताया था। देखिए, गलत बयानबाजी मत करें सर, कल तक और परसों तक, माफ कीजिएगा खालिद साहब सर, कल तक और परसों तक आपके जो होम सेक्रेटरी है सर, आपके यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आपके जो विदेश जो सेक्रेटरी है, खारजा सेक्रेटरी, वो ये कहते हैं कि ये दोनों मुल्कों के बीच प्री प्लान था। ये आप लोग कहते हैं, अभी कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें हमने कर दी, पता नहीं था। ये क्या बात हो गई सर? जी, हम यही कहते हैं, ये प्री प्लान था, लेकिन भारत की तरफ से जो खबरें आई हैं वो यही थी कि ये सरप्राइज था भारत के लिए, और इसके बावजूद कि वहाँ सिक्योरिटी का बहुत इंतजाम था,
अगर इस हवाले से देखिए उनकी पत्नी का पिटीशन है, उनको उन्होंने लिखा था अप्रैल में कि हमारी मीटिंग होनी चाहिए। आपने कंसीड नहीं किया। आईसीजे ने बोला कि, और इसको पॉइंट आउट हुआ है कि उनके कहने के बाद भी आप उनको नहीं मिलने दे रहे हैं, काउंसलर एक्सेस तो दिया ही नहीं। उसके बाद तो 5 दिन पहले 13 दिसंबर में आपको लास्ट जाना था, जब आपने रिटर्न आईसीजे में रिप्लाई देनी थी। उसके 5 दिन पहले आपने 8 दिसंबर को कह दिया कि ठीक है हम वीसा दे देते हैं, और 25 तारीख कायदे आजम का जिस दिन जन्मदिन है उस दिन हम मानवीय आधार पे, हम इस्लामिक ट्रेडिशन और प्रिंसिपल एंड कस्टम के अंदर में, ये क्या मजाक कह रहे हैं? और आप कहते हैं भारत सरप्राइज्ड हो गया। जी खालिद साहब जवाब दीजिए। दुनिया को ना बरगलाए। भारत को हमने ये कहा जी, जिस तरीके से मोहतरम दोस्त कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालते रहे कि पाकिस्तान उनसे मिलने की इजाजत दे, जो नहीं दे रहा था। लेकिन भाई पाकिस्तान ने इजाजत दी। उनकी 2 खवातीन, सर जनवरी में हियरिंग की डेट आ रही है, उससे पहले ये आपके लिए करना जरूरी था, नहीं करते तो आपकी ज्यादा मुखालफत होती। 13 दिसंबर के पहले करना जरूरी था। पाकिस्तान ने सबसे बढ़ के जो अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उनको इजाजत दी। हालांकि पाकिस्तान में इवन जब कसाब के बारे में कहा गया था कि उसको काउंसलर एक्सेस दी जाए तो उसको नहीं दी गई। अरे वाह, क्या बात झूठ बोल रहे हैं आप सर। आपने तो कह दिया कसाब हमारा देश का है ही नहीं। आप तो डिसोन दिया है, झूठ बातें मत बताएं। बिल्कुल आपने जब, अरे कसाब को तो आप कह दिया कि वो ये पाकिस्तानी है ही नहीं। हमने तो कहा आके मिलो। आपने जब सबूत दिए मेरे भाई, अरे हम तो कह रहे हैं कि ये हमारा खुद का देश का आदमी है। आपने तो डिसोन कर दिया। आप तो अपने ही लोगों को डिसोन करते हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? अपने फौजियों के लाशें तक तो आप लेने से इनकार कर देते हैं, उनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आप बात करते हैं जो टेररिस्ट आप हमारे यहाँ भेजते हैं उनकी लाशें आप पहचानने से इनकार कर देते हैं, और आप कह रहे हैं भारत पर ये इल्जाम लगा रहे हैं आप। खालिद साहब जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप यकीनी तौर पे एक मोहतरम दोस्त हैं। आप पहले बात सुन लीजिए कीजिए। सर आपकी पूरी इज्जत करते हुए सर हम, लेकिन ये बात इसलिए गर्मा गर्म होगी क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है। जब भारत ने सबूत दिए कि कसाब पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान के भी कान खड़े हुए, उन्होंने इसकी तफ्तीश की, इसकी तहकीकात की, और जब पता चल गया पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान ने ये बात मान ली। कब मानी सर? कब मानी? आपने तो उसके फादर की भी बात नहीं मानी सर। वो उसका फादर बोलता रहा कि मिलने दो हमारे को बेटे। मेरे साथ समीर शौकी साहब बातें कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। ने नहीं माना, मैं उस साहब लौटूंगा, पाकिस्तान खालिद साहब रहेगा हमारे साथ, खालिद महमूद साहब रहेगा, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त समीर शौकी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और श्रीनगर से हमारे साथ हैं, कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान के इस रवैये को, जहां पर शौकी साहब एक मां को कांच के बीच में से अपने बेटे से मिलने दिया जाता है, वो छूकर भी नहीं देख सकती कि बेटे को कितने जख्म दिए गए हैं। आप कैसे देखेंगे, क्योंकि आपका स्टेट इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर है पाकिस्तानी दहशतगर्दी से, आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पहले आपको यह देखना है कि पाकिस्तान ने जो एक्सेस, इंडिया ने जो एक्सेस मांगा था वो मिल गया। अब बात कांच के बीच में से हुई या छू के बात हुई, वो दूसरा इशू है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि बात तो हुई है, कंसुलर एक्सेस तो मिल गया, उन्होंने बात की है। अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करिए, जम्मू कश्मीर की स्टेट है जो इस सबसे जूझ रही है, बात यह कि आप अपने घर क्यों नहीं देखते हैं? आप त्योहार, अभी मैं देख रहा था फेसबुक पे, शबीर शाह की जो बीवी है, शबीर शाह जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर है, अभी तिहाड़ जेल में है, उनकी बीवी ने अभी फेसबुक पे पोस्ट किया है कि उसको 6 घंटे लगते हैं अपने पति के तक पहुंचने के लिए, और उसको आप ये देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने वो लिख रहे कि मेरा दुपट्टा छीना जा रहा है, मुझे तलाशी की जा रही है, मेरे जूते निकाले जा रहे हैं, मेरी पूरी फ्रिस्किंग हो रही है, और 6 घंटे के बाद मुझे एक छोटी सी खिड़की के जरिए बिल्डिंग्स बनाई है, उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, और उनका रहन सहन, उनकी जिंदगी का तर्ज जिंदगी क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है, और वो हिंदुस्तान में रहकर ये सब कर रहे हैं। वो आप मत बताइए कि सेपरेटिस्ट के साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन ये मुझे आप ये बताइए, आप एक सहाफी हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में सवाल पूछ कर जाधव के घर वालों को परेशान किया गया, ये जानबूझकर नहीं किया गया, ये प्री प्लान नहीं था, ये पूरा तैयार किया गया एक ड्रामा नहीं था।
मैं सेपरेटिस्ट को यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। सेपरेटिस्ट के बच्चे कहाँ पढ़ रहे, क्या कर रहे हैं, उस सब में नहीं जा रहा। लेकिन आप अपने घर को देखिए ना, पहले तिहाड़ जेल में किसी का हस्बैंड बांधे और उसकी बीवी को भी ऐसे ही गुजरना पड़ता है कि जैसे आज जाधव की बीवी को पाकिस्तान में गुजरना पड़ा। तो आप हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, तो मेरे ख्याल से ये दोनों जगह सेम ही बातें हो रही है ना। तिहाड़ जेल में भी शबीर शाह की बीवी के साथ यही हो रहा है जो जाधव की बीवी के साथ या उनकी मां के साथ पाकिस्तान में हो रहा है। तो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान है, मुझे लग रहा है कि कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। कश्मीर का मामला है, कश्मीर हमारा अपना हिस्सा है, उसके बाद आप हमारे ही मुल्क के शहरी हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस समय मुझे नहीं जाना है। यहाँ एक गैर मुल्क का मामला है सर, यहाँ एक गैर मुल्क का मामला है। क्या बोल रहे हैं ये? हमें अपना मैं क्या बोल रहे हैं ये? वही मैं कह रहा हूँ, व्यक्ति को आप बैठा देते हैं देश के घर पे उंगली उठाने से पहले मैं अपने घर को कमजोर करने वाले। क्या आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या आप पाकिस्तान की बात करते हैं? आप पाकिस्तान का शहरी अपने आप को मानेंगे? नहीं, जब हमारे अपने घर में सही ठीक नहीं है तो मैं पाकिस्तान पे उंगली कैसे उठाऊं? हम अपने घर को ठीक करें फिर हम पाकिस्तान पे उंगली उठाएं। आप ऐसा कमाल है, कमाल है, कमाल है। इतनी दौलत सेपरेटिस्ट ने बनाई है और इस कदर उनको यहां से मिला है, बावजूद इसके अब सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। बावजूद इसके टेरर फंडिंग को लेकर के जब उनके गिरबान पकड़े जा रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। और उसके पीछे जिसकी बात आप हमसाया मुल्क की बात करते हैं वो है किस तरह से आपके नौजवानों को, आपके स्टेट के नौजवानों को बरगला कर बर्बाद कर रहा है। आपके स्टेट के नौजवानों की बर्बादी का जो मुल्क जिम्मेदार है आप उसकी बात कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, और आपसे बात करेंगे। जमहूरियत है, सब तरह की बातें होनी चाहिए। मैं लौट रहा हूं एक वक्फे के बाद, खालिद साहब को भी अपने साथ जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। अभी लौट रहे हैं। पाकिस्तान की करतूत जिसको दुनिया ने देखा, कहा जा रहा है कि कुलभूषण जाधव की अहलिया के जूते उतरवा लिए गए। वो जूते पहनकर अंदर गई थी, चप्पल के साथ वापस लौटी, जूते रख लिए गए। पाकिस्तान के मीडिया में आज दिन भर ये बात चलती रही कि उन जूतों में कोई डिवाइस लगा है जिसको हिंदुस्तान जासूसी करने के लिए हिंदुस्तान ने वो लगाया था, इसलिए उसकी जांच की जाएगी। कमाल हो गया, फिल्मी बातें, फिक्शन की बातें। और हमारे साथ खालिद महमूद खालिद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। आनंद साहू हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। और साथ में समीर शौकी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर से हमारे साथ हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ थे, डिफेंस एक्सपर्ट, अब इस प्रोग्राम में नहीं है। मैं आनंद साहू जी से कुछ आप कहना चाह रहे थे जब इससे पहले, ब्रेक से पहले बहस चली थी। आनंद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले तो अभी आपने जिस महानुभाव को कश्मीर से कहीं से बैठाए थे, वो देश की बात करने के बजाय वो कुछ और ही बात करने लग गए। अभी भी है सर हमारे साथ, बिल्कुल। यहाँ जहाँ 45 मिनट की मुलाकात थी, नहीं, मैं वही बात है तो उनको बताइए कि अभी देश का विषय है, ये कोई राज्य का विषय नहीं है। अगर वो राज्य का विषय लेके आएंगे तो उनको बोल दीजिए वो राज्य का जब विषय हो तभी वो बात करें। ये देश का विषय है, ये कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। ये राज्य का विषय नहीं है, बट ये रिलेटेड इशू है। ये रिलेटेड एक इशू है, व्यवहार नहीं है, रिलेटेड इशू कंट्रोल वे में। सुन लीजिए, माफ कीजिएगा समीर शौकी साहब, ये रिलेटेड इशू नहीं है। 45 मिनट की मुलाकात, ये एक रिलेटेड इशू है। जेल में जो भी हुआ है पाकिस्तान में अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ है, हम कंडेम करते हैं। लेकिन तिहाड़ जेल में जो हुआ है वो उस पे के माध्यम से वार्तालाप किया जाता है, वो भी दे डिड नॉट अलाउ ऑन देयर मदर लैंग्वेज। उन्होंने एक मराठी भाषा का प्रयोग करने नहीं दिया। और एक संशय का विषय है कि आखिर क्या था जो उनकी माँ और आनंद जी मैं वही कह रहा हूँ, जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, नहीं होना चाहिए, नहीं दिया गया। लेकिन हम अपने घर के भी हालात देखें क्या हो रहा है। समीर शौकी साहब ये बताइए, आप हिंदुस्तान के शहरी हैं या पाकिस्तान के शहरी हैं? होते हैं समीर शौकी साहब, आप क्लियर कर दीजिए, आप हिंदुस्तान के शहरी हैं या पाकिस्तान के? मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ। ठीक है, तो हम अपने घर के मामले निपटा लेंगे। आज दूसरे मुल्क का मामला है जो दुनिया देख रही है, तो हमें किस तरफ बोलना चाहिए? आप घर के झगड़े लेकर बैठ गए। पे उंगली उठा सकते हैं हम, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने घर के हालात नहीं देख रहे। और एक दूसरी बात, पहले ये लोग को समझना चाहिए।
अरे तुम जिस देश की मिट्टी में जी रहे हो, जब मेरा घर ठीक नहीं है तो मैं हमसाये को नहीं बोल सकता आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। तुम अभी तुम्हारे घर में जब इतना बड़ा तुमको अपमान हुआ है तब तुम क्या बातें कर रहे हो? पहले तो ये इनको शांत करिए और ऐसे लोगों को हाथ जोड़ के विनती है मत बैठाइए, या ऐसे लोगों को बैठाते हैं तो हमें मत बुलाइए। इस तरह के लोगों के हमारी ऑनरेबल खालिद साहब, खालिद महमूद साहब आप सुन रहे होंगे, खालिद महमूद साहब आप सुन रहे होंगे, पर यह जरूर बताइएगा क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान की दो खवातीन से डर गया? में रिसेंटली कश्मीरी लोगों की पिटाई भी हुई है और हमारी चीफ मिनिस्टर ने कश्मीर का इशू लेकर अभी मत आइए सर आप, कश्मीर का इशू यहाँ नहीं बात हो रही, यहाँ कुलभूषण जाधव की बात हो रही है, पाकिस्तान के स्टैंड की बात हो रही है। कश्मीर पर बात करेंगे, कश्मीर की बात बहुत वक्त है, वो हमारे घर का मामला है, वो इशू नहीं है, हम मकबूजा कश्मीर पर बात करेंगे और वो आपसे लेकर के पत्थरबाजी करेंगे जी। तो वो देश की धरती माँ जो है, मैं कश्मीर की बात नहीं तिहाड़ जेल की बात कर रहा हूँ, तिहाड़ जेल की जहाँ कश्मीरी लोग सड़ रहे हैं, वो सब बातें अभी मत करिए। ठीक है, मैं खालिद महमूद साहब से बात करना चाहूंगा। खालिद महमूद साहब आपका मुल्क इतना घबरा गया, उनकी आवाज बंद करिए, दो महिलाओं से, दो औरतों से इतना घबरा गया, ये बातें नहीं होनी चाहिए। मैं कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ जो खालिद महमूद साहब को सुन लेते हैं। पत्नी जाते हैं खालिद साहब, मुल्क से वो आई थी, आप मेरी बात सुनिए जी। पाकिस्तान उन खवातीन से बिल्कुल नहीं घबराया, पाकिस्तान उन हालात से घबराता है और भारत भी उन्हीं हालात से घबराता है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद नहीं है। जब तक हम एतमाद की फिजा को बहाल नहीं करेंगे, हमें किसी दूसरे के किसी भी फेल पे एतबार नहीं होगा। हम हर बात को मनफी अंदाज में देखेंगे और उसके ऊपर शक करेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भारत से भेजी गई खवातीन को शक की बुनियाद पे उनके साथ जो सलूक किया, वो भारत में अगर ऐसा होता तो भारत भी ऐसा ही करता। ये सिर्फ शक है। जब तक दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह इतनी नीच हरकत, माफ कीजिएगा सर, ये हमारा कल्चर नहीं है, इतनी नीच हरकत हम नहीं करते। और यहाँ पर अगर कोई पर्दा नशीन पाकिस्तानी खातून आती तो उनका करते हैं पर्दा हम ना हटवाते सर। ये आप ये इस तरह की बात मत कीजिए। हमारे यहाँ मंगलसूत्र और सुहाग की निशानी बिंदी का बड़ा इसका एहतराम किया जाता है। आपने उसकी बेहुरमती की है और इसको दुनिया ने देखा है सर। आप कहते हैं वो इतनी छोटी सोच सर। बीवी तो कह रही है कि तिहाड़ जेल में उसका दुपट्टा भी उतारा गया है। लेकिन अच्छा, आप मेरी बात सुनिए जी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सब लोग कहते हैं वो इनोसेंट है, मैं भी कहता हूँ इनोसेंट है, दूसरे लोग भी कहते हैं वो इनोसेंट है। लेकिन मेरे भाई, पाकिस्तान के कानून के तहत उसको जो सजा दी गई है, वो उस कानून की नजर में वो एक दहशतगर्द है, जासूस है और एक कातिल है। और एक सजाए मौत के कैदी के साथ जो सलूक होता है, वो जो मुल्क हाफिज सईद को प्रोडक्शन देकर बैठा हुआ है, जो मुल्क दाऊद इब्राहिम को प्रोडक्शन देकर बैठा हुआ है, मोस्ट वांटेड दहशतगर्द सरगना ओसामा बिन लादेन आपके यहां मिलता है। आप बता रहे हैं हमें कि कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं है। आप समीर साहब सैयद सलीउद्दीन कश्मीर की बात कर रहे हैं और पता नहीं कितने सारे आतंकवादी की बात कर रहे हैं। आप कुलभूषण पे बात कीजिए भाईजान। आप क्यों इस तरह जो मौजू है उससे हट रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम कुलभूषण पर बात कर रहे हैं। आप जो दहशतगर्दी की बात कर रहे थे, जरा मैं याद करवा रहा था। नहीं हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे घर में खाना नहीं खाऊंगा जी। ये लड़ाई इस तरह नहीं चलती। इसको सोच समझ के मसले को हल करना है। अगर हम ये पाकिस्तान की बर्बादी का ये शुरुआत है और समय आने दीजिए। इस तरह मसले हल नहीं ये इनकी बर्बादी जो है निश्चित तय हो गया है। इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर इनको मालूम होगा कि तुम हो ही नहीं, तुम्हारी हैसियत क्या है वो मालूम हो जाएगा दुनिया में। हल करने की तो कोशिश चल रही है, लेकिन आप लोगों ने जो ड्रामा क्रिएट किया, जो प्रोपेगेंडा किया, वो बहुत शर्मनाक था सर। और आपने शुरू में खुद इसकी मजम्मत की है। जी, जो गलत बात है पाकिस्तान कभी उससे नहीं मुकरता। और मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ आपको बता रहा हूँ, जो चीज गलत थी वो गलत थी, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है कि कानून की नजर में, कानून के तहत वो एक मुजरिम है। कानून जब तक उसके माफ नहीं करता वो क्या हकीकत है? दो महिला मिलने जा रहे हैं, वो उनको इतनी बड़ी फोर्स लगा के उनके साथ इतना मिसबिहेव किया जा रहा है और इस प्रकार का एक दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप मिलने दे रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी दीवार शीशे की लगा के वायरलेस में बात करा रहे हैं। ये मिलना होता है क्या? उसके लिए बिरयानी पकवाते, आप उसके लिए मिठाइयाँ और उनके चूड़ियां। लेकिन सर बार बार ये बात हमें इसलिए याद आती है, बार बार ये बात इसलिए याद आती है कि जो पाकिस्तानी मीडिया उनसे इस तरह के सवाल करती है, इसकी आप भी मजम्मत करते हैं, दिलों पर चोट लगती है, दुख होता है। तो हल करने की बात जो आप कह रहे हैं, वहीं से आप लोग जो है एक तरह से रखना डाल देते हैं, अड़ंगा डाल देते हैं, इस तरह की बातें करके। जी, हम लोग
करना चाहते थे। हमने बड़े वाज़ेह अल्फाज में भारत को ये पेशकश की थी कि आप अपने मीडिया को भी भेजिए, और वो यहाँ बैठ के, और कलभूषण भी बैठेगा, उसकी फैमिली भी बैठेगी, दोनों मुल्कों के मीडिया मिलकर उनसे क्वेश्चन करे, जो भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने भी जो मीडिया वहां पे भेजा वो क्या बात कर रहे हैं सर आप? बीच में आपने खुद दीवार खड़ी कर दी, बीच में कम से कम दीवार नहीं रखते तो कर रहा हूँ वो मैं सही बात कर रहा तो हूँ। माँ और बेटे के बीच या मियाँ बीवी के बीच ढंग से बात नहीं हो पाती? आप लोगों की सोच अगर इतनी अच्छी थी तो एक दीवार क्यों कांच की लगा रखी थी? जी, एक कातिल और एक मुजरम और एक जासूस और एक दहशतगर्द के लिए जिस तरीके से कानून इजाजत देता है उस तरीके को अपनाया गया है, और इस तरीके से ये आपकी छोटी सोच है सर, और दुनिया तो आप पर इस बात पर हंसेगी जब हाफिज सईद वहां पर चुनाव लड़ता हुआ, इलेक्शन लड़ता हुआ दिखेगा, और पूरी दुनिया देखेगी और आप पर हंसेगी। अभी तक वो आपकी सोच को दिखाएगा। जी, पटल पर कभी आपने प्रमाणित नहीं कर पाया कि कोई विटनेस नहीं दे पाया कि ही इज कल्प्रिट। और आप जिसको दहशतगर्द बोल रहे हैं, आप जिसको दहशतगर्द और जासूस बोल रहे हैं, आपने उसको वकील दिया, आपने उसको वकील दिया, अपने आप को साबित करने के लिए मौका दिया, नहीं होगा। आपने उसका वीडियो रिकॉर्ड करके आपकी हरकत सैकड़ों कटों के साथ दिखा दिया, उसका कबूलनामा दिखा दिया। नेवी का कमांडर हाजिर सर्विस है, उसके लिए कोर्ट मार्शल होता है, उसके लिए फौज जो है उसके फौजी अदालतों में मुकदमा चलता है। वो सिविल कैदी नहीं है, वो फौजी कैदी है, और उसको कानून और फौज के मुताबिक ही जो सजा दी गई है वो पाकिस्तान ने बेहतरीन सजा दी है। अब कानून ही उसका फैसला करेगा कि वो इनोसेंट है या नहीं है। भारत अगर उसके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है तो सबूत दें, हम उसको बाकायदा तौर पे उसको दोबारा रिव्यू करने की पोजीशन में है। इंटरनेशनल कोर्ट में भी वो आप भारत उसको पेश करे, हम उसको मानने के पाबंद हैं। हम भारत की तरह ये नहीं कहेंगे कि हम कोर्ट को नहीं मानते। अगर आप ये समझते हैं कि अगले महीने हेयरिंग होगी और उसके पहले हमने इसको मुलाकात करवाई तो चले जी, आप इसको इतना मान लें, लेकिन पाकिस्तान ने मुलाकात करवा दी। लोग हैं जो अपने ही मुल्क से भेजते हैं आतंकवादी, और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं वो हमारा मासूमों की जान लेने वाला हाफिज सईद आपके यहाँ खुला घूम रहा है सर, और आप इंटरनेशनल कोड और कानून की बात करते हैं। उसके खिलाफ किसी किस्म का सबूत जो है वो भारत ने भी नहीं दिया, और ना ही हम बगैर सबूत के किसी को जेल के अंदर। कमाल है सर, कमाल है। दुनिया ने जिसे दहशतगर्द करार दिया, आपके उसको नजर बंद करके रखा गया। अब वो इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा है, अपनी जमात बना रहा है सियासी, और कोई हंसी की बात नहीं होगी जब आपके मुल्क में वो इलेक्शन लड़ता नजर आएगा। और एक आजाद शहरी इलेक्शन भी लड़ सकता है, आजाद शहरी आजादी से फिर भी सकता है। देश का नेस्तनाबूद हो जाएगा, उसके बाद मालूम होगा। अरे मोहम्मद, ये बहुत अहम बात है। और समीर शौकी साहब एक दहशतगर्द के साथ हमने जो है खालिद साहब वालिदैन को उसी तरह ही ट्रीट किया जिस तरह करना चाहिए था। हाँ, समीर शौकी साहब बोलिए। कोई भी भारत का नागरिक को आप पकड़ के कहेंगे, मैं लौट रहा हूँ सर, आनंद साहू जी लौट रहा हूँ आपके पास, कहने से हो जाता है। समीर साहब बोलिए। थोड़ी सी दुनिया के नजर में भी खालिद साहब है, सच्चाई तो दिखाओ। आज तक तो तुम्हारे कोर्ट बोलिए समीर साहब बोलिए, खालिद साहब जी बोलिए। आपके देश में दुनिया के कोर्ट में तुम हारते नहीं बुरी तरह से। खालिद साहब, जो आपके देश में कुलभूषण जी की मां के साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, नहीं होना चाहिए था। दिस डज नॉट सेंड वी कैन से ए गुड मैसेज अक्रॉस। बहुत बुरा हुआ है खालिद साहब आपके देश में जो भी हुआ है। लेकिन मैं यही बताना चाहती हूँ, तिहाड़ जेल में तो ऐसा रोज आए होता है कश्मीरियों के साथ, लेकिन उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? वो हमारा अंदरूनी मामला है, हम उसको बात से सुलझा लेंगे सर। आज वहां यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप बात को कहां ले जा रहे हैं? लेकिन हमारे घर में ऐसा हो रहा है। इस तरह की भाषा की बात मत करो। तुम जो ये एक इंटर रिलेटेड इशू है, दिस इज रिलेटेड इशू। दलाली करते हो भारत के साथ, भारत माँ की दलाली करते हो, वो दलाली करना बंद करो। तुम्हारी हैसियत क्या है? ये दलाली की बात नहीं है, वी आर टॉकिंग द लॉजिक। हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, दलाली की बातें ना करें। आप अपनी इंसानी तरीके से बात कीजिए। यहाँ पे दलाली की बात नहीं हो रही है, वी आर मेकिंग ए पॉइंट। हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वी आर नॉट। आप किस तरह के पॉइंट की बात कर रहे हैं? आप किस तरह के पॉइंट की बात कर रहे हैं समीर शौकी? तुम्हारे जैसे दलाल के कारण इस प्रकार की बदनामी होती है। आप कंपेयर कीजिए ना, दो चीजों को कंपेयर क्यों नहीं करते हैं? अरे समीर शौकी साहब, पत्थरबाजों को रोकिए। समीर शौकी साहब, कश्मीर की आपको अगर इतनी फिक्र हो रही है, यही होता है, और इंडिया के स्टैंड की इतनी फिक्र हो रही है, तो आप पत्थरबाजों को रोकिए, वहां पर। और दलाली कर रहे हो।
उनके खिलाफ आवाज उठाइए आप। और ये भी देखिए कि किस तरह से उनको आम माफी दी जा रही है। देखिए ये उनको किस तरह से आम माफी दी जा रही है इस वक्त। यही भाषा तुम पाकिस्तान में बोलोगे, समीर शौकी साहब, दिन दहाड़े गोली मार दिया जाएगा। तुम कौन सी दुनिया जो पत्थरबाज अपने मुल्क के लोगों पर, अपने मुल्क के लोगों पर पत्थर चलाते हैं, उनको हमारा मुल्क, आपका भी मुल्क आम माफी दे रहा है। ये देखना है कि पत्थरबाज, पहले ये देखना है कि पत्थरबाज पत्थर क्यों फेंकते हैं, वो एक दूसरा इशू है। लेकिन कम टू द पॉइंट, लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ पर आपकी दलाल, ना साहब, यहाँ पर आपकी दलील अलग, यहाँ आपकी दलील अलग। बुरा हुआ है, लेकिन अब तिहाड़ जेल की बात की, वहां पे तो रोज ये सब होता है। ऐसे लोगों को कम से कम ना बुलाएं। और ये असल में सबकी बात सामने आनी चाहिए, सबकी बात सामने आनी चाहिए। जो सच बोलते हैं उनको ना बुलाएं, ये भारत के लिए जो हकायक से पर्दा उठाते हैं, आप कहते हैं उनको ना बुलाएं। हाँ, हमें ना बुलाए, हमें ना बुलाए। कर रखा है कि जब तक ये पैसा मिलते रहेगा पाकिस्तान का भाषा बोलेंगे। ये वो समीर शौकी साहब, पत्थरबाजों पर आपने कुछ कहा, जो भी मजम्मत की, हम लोगों को मत बुलाइए। वो एजेंटों को माफी दी जा रही है, कभी इस बात की तारीफ की। जो मजम्मत करना है करिए उनका। मैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है, वी हेल द डिसीजन। जी, पीडीपी की सरकार जो अभी कर रही है बहुत कुछ अच्छा कर रही है, वी हेल द डिसीजन। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि तिहाड़ जेल में आप आए रोज कश्मीरी की पिटाई करते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं स्टेट का मसला है, स्टेट का डिसीजन बात किया। अरे भाई, ये भी स्टेट का ही मामला है, ये भी हमारे मुल्क का मामला है। उनका दुपट्टा उतारा जा रहा है, उसको देखा है यहाँ की माँ के साथ जो बहुत बुरा है, लेकिन वो मसला उछाला जा रहा है और ये मसले में बात नहीं हो रही है। ये बहुत वेरी, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आपके पास एक छोटा सा वक्फा, एक छोटे से वक्फे का इशारा, एक छोटे से वक्फा, और वक्फे के बाद इस पूरी बहस को हम और आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए, आप देखते रहिए जी सलाम। पाकिस्तान की एक और कायरता उजागर हो गई है और दुनिया देख रही है। पाकिस्तान भले ही इस पर अपनी खुद की पीठ थपथपाए, लेकिन उसकी एक एक गलती को पकड़ा जा रहा है और वो उसके लिए मुसीबत बनेगी। हमारे साथ खालिद महमूद खालिद साहब हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। आनंद साहू हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। समीर शौकी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद साहू जी, यहां पर इस वक्त हिंदुस्तान की आवाम के जज्बात इस पूरे मसले के साथ अब जुड़ चुके हैं और सब हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। हुकूमत की यहां पर बहुत ताकतवर कोशिश दिखनी चाहिए, क्योंकि मोदी हुकूमत है और यह दावा किया जाता है कि यह हुकूमत निर्णय लेने वाली, फैसला लेने वाली है। और इस तरफ अगर यहां से हमें कुछ, या हिंदुस्तान की आवाम को कोई बेहतर रिजल्ट या इशारे नहीं मिलते हैं, तो फिर बड़ा अफसोस होगा, बहुत मायूसी होगी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार की हरकत, गिरी हुई हरकत किया है इन्होंने, एक मंगलसूत्र उतारना, सिंदूर को हटा देना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि एक जीती जागती पत्नी का सिंदूर उजाड़ने का षड्यंत्र पहले से तुमने कर दिया। यानी तुम मारना चाहते हो कुलभूषण जाधव को, तुम मार देना चाहते हो और मारने का हो सकता है पूरी प्रयास कर चुके हो। शायद उनकी आवाज भी कितनी आती है, कैसी आती है, सामने से वो बात करते, कितने जख्म हैं उनके शरीर में, हाथ पैर हैं कि नहीं है, वो कहीं दिखाई नहीं दिया, ना हिलते डोलते पूरा। तुमने उनके साथ क्या किया? और इस प्रकार का षड्यंत्र, मुझे लगता है पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़े, एक करारा जवाब देने की जरूरत है और सरकार देगी। मुझे कोई संशय नहीं है और संसद में कल इसका निर्णय होने वाला है और ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आज हम ये बता दें पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो वहां स्टूडियो में बैठे हैं उनको, पहले आप बताइए, अगर आपको इतना ही भरोसा है, अगर लगता था उनके पास इतना वेपन थे, इतना सब कुछ था और इतने बड़े आतंकवादी को तुमने पकड़ा, अरे वहीं ढेर कर देते। रोज तुम्हारे इलीगल जितने आर्मी एलओसी में बेमतलब की फायरिंग करके, आपस में गोलीबारी करके जान गंवा रहे हैं, एक दूसरे देश के सैनिक मारे जा रहे हैं। हमारा एक सैनिक, अगर ऐसा तुमको लगता है, अगर ऐसा था तो मार देते,
लेकिन जिस प्रकार के षड्यंत्र, बेबुनियादी षड्यंत्र कर रहे हो, ये दुनिया की कोर्ट में भी कहीं साबित नहीं कर पाओगे। तब तुम्हारे को मुंह की खानी पड़ेगी और तुम्हें दुनिया के नजर ही नहीं, भारत के जिस तरह से पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने, मैं बोलूं बिल्कुल सर, आप बोलिए, लेकिन जी बोलिए, पहले आप बोलिए। आप जिस तरह से मजम्मत करते हैं इस एक्ट की, हम भी करते हैं, लेकिन क्या आप, जी मैं आनंद जी से कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए सर। आनंद जी से मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप बोलिए, सुन रहे हैं आपको। बताइए मुझे बताइए। जिस तरह से आप मजम्मत करते हैं इस एक्ट की, हम भी मजम्मत करते हैं, लेकिन क्या आप एट द सेम टाइम शबीर शाह की बीवी आज फेसबुक पे लिख रही है कि मेरा जूता उतारा गया है, मेरा दुपट्टा उतारा गया है तिहाड़ जेल जाने से पहले अपने पति से, तो उस एक्ट की भी आप मजम्मत करेंगे आज लाइव शो में? आपको भी हिंदुस्तान पूरी देख रही है। अरे तुम्हारे जैसा गद्दार से मैं नहीं बात करूंगा। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम भारत का पूरा करेंगे देश उस का एक्ट को अकेला नागरिक नहीं हो। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, अरे जो जांच होती है ये हैसियत की बात नहीं है, ये नागरिकों की बात नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि आप उस एक्ट की यहाँ पे कंडेमनेशन करेंगे। वहाँ पूरे आप इस बात की तिहाड़ जेल में शबीर शाह की बीवी फेसबुक पे कह रही है कि जो जादव की बीवी के साथ गलत दुपट्टा यहाँ से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात की ज्यादा नहीं है, ये गलत बात है सर। मजम्मत कीजिए ना लाइव शो में। की हरकत के बाद तुम्हारे जैसे घटिया लोग, बिके हुए लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हो। आज तुम तिहाड़ की बात कर रहे हो। हम जब बात करें तो बिक गए, आप बात करें तो दिखाता हूँ हम लोग तिहाड़ में क्या क्या काम कर रहे हैं। पूरे देश के कैदियों को हम लोग कितना तरह तरह के सुविधा देते हैं। फिर झूठ। समीर शौकी साहब, मेरे से अभी आप ले लो। आप जिस तरह की बात करके अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं, हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। आप इसको मान लीजिए कि आप पाकिस्तान के सपोर्ट में बोल रहे हैं। अपनी दलाली करते हो। एक तरफ तो आपने मजम्मत की, दूसरी तरफ फिर एक पेश ले आते हैं। मैं बहुत ऑब्जेक्टिव, मैं दो इश्यूज को कंपेयर कर रहा हूं। मैं दो सिचुएशंस आपको कंपेयर करने की यहाँ क्या जरूरत है? जो पाकिस्तान में हुआ है वही तिहाड़ में भी हुआ है। क्या इशू को लेकिन पाकिस्तान के वो एक इंटरनेशनल इशू है, ये घरेलू मामला है। हो रही है, लेकिन जो तिहाड़ में आज है उसकी कंडेमनेशन नहीं हो रही है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं सर। तुमको अगर इतना ही शौक है पाकिस्तान चले जाओ, और तुम भी पाकिस्तान में जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन तिहाड़ में जो हो रहा है उसकी हम कंडेमनेशन आज करेंगे। होता है भारत माँ के हो, हर बार तुम लोग जैसे चलिए खालिद महमूद साहब के पास चलते हैं। खालिद साहब, बेइज्जती सहना पड़ता है। खालिद साहब आप जो बात कर रहे थे, आप अपनी हर तरह से पीठ थपथपा रहे हैं। खालिद साहब, तिहाड़ में भी यही हुआ है, जरा उस पर भी आप बात करिए। खालिद साहब आपकी बात को और आगे ही बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इस बात को उससे मत जोड़िए। वही आज शबीर शाह की बीवी के साथ शौकी साहब, आप इस बात को उससे मत जोड़िए। आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश के नंबर इंटरनेशनल मामला है, ये घरेलू मामला हो रही है। खालिद महमूद साहब, इश्यूज में घरेलू मसला है तो घरेलू मसले को ही हम उछालें। आज घर में कुछ गलत हो रहा है, उसी को मैं उछाल रहा हूं। इनकी जबान बंद करिए, पहले इनका वॉइस खत्म करिए। खालिद महमूद साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? और नहीं तो हम लोग उठ के जाते हैं। इसमें हम लोग ऐसे खालिद महमूद साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? बैठने के लिए नहीं आए यहाँ। खालिद महमूद साहब, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के एक खालिद साहब आप मुझे सुन रहे हैं? लाहौर से हमारे साथ जुड़े हुए थे खालिद महमूद साहब, शायद जो जी जिस तरह के हालात अभी है, पूरा दुनिया विश्व गुरु मान रहा है, पूरा दुनिया लीडर मान रहा है, और वैसे में हमारे देश के एक छोटे से कहीं कोई पत्रकारिता करता हो, वो हमारे देश के अंदर की बात अभी उठाए इंटरनेशनल विषय में। पाकिस्तान की धरती पे इस प्रकार की घटना एक शर्मनाक घटना होती है। कमाल है, लेकिन एक को कैसे आप लोग इनको बुलाते हैं? मुझे तो बहुत ही बेकार लग रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं, ठीक है आनंद साहब, ठीक है समीर साहब, हम अभी इसी मुद्दे पर रहेंगे। हमें अपना मुद्दा नहीं बदलना है। यही होता है जब हम इस तरह की बहस में उलझ जाते हैं और कोई तीसरा फायदा उठाकर ले जाता है। हमें कम से कम यहां पर तो अपने इस मुद्दे को मजबूती से बनाए रखना है। क्या लग रहा है आनंद साहब, कल सुषमा स्वराज अपनी बात रखेंगी, क्या भारत कोई मजबूत स्टैंड ले पाएगा उस मुद्दे को लेकर? आपकी पार्टी की इस वक्त हुकूमत है, उसकी क़यादत की हुकूमत है, और लोगों की निगाहें इस वक्त आपकी तरफ है। आप पाकिस्तान की तो मजम्मत करें, लेकिन मेरे सवाल को टाल जाते हैं बार बार। 25 तारीख को मैं
आदरणीय सुषमा स्वराज जी से नमस्कार किया और उनकी व्यथा मैं कहीं सुन रहा था, वो बता रही थी कि किस प्रकार से इतना बेइज्जती किया है, इतना घटिया व्यवहार किया है पाकिस्तान ने, इस प्रकार का कहीं उनको इतना वेदना थी। और मुझे लगता है कल उनका भाषण आप सुनिए पार्लियामेंट में, देश के तरफ से वो बोलेंगी। और मुझे प्राउड है भारत के नागरिक जहां कहीं भी हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और 24 घंटा उपलब्ध रहने वाले ऐसे विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी, जो रात दिन काम कर रहे हैं, हजारों भारतीयों को दुनिया भर से लेके आ रहे हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि शायद ये कुलभूषण जाधव भी वापस सुरक्षित आए और ऐसी कूटनीतिक, ऐसी राजनीतिक, ऐसा इंटरनेशनल दबाव और भारत की ताकत को बताएं कि वो कुलभूषण को बाइज्जत लाके दे दे, हिंदुस्तान की बाकी कि हमसे माफी, ठीक है, हमको माफी दे दीजिए और दुनिया में कभी ऐसी गलती करने की साहस न करे पाकिस्तान। हम ऐसी जवाब देंगे, हमें ऐसी अपेक्षा ठीक है, ठीक है, ये देखने वाली बात होगी क्या स्टैंड रहता है हिंदुस्तानी हुकूमत का। इसको लेकर के अपोजिशन ने भी इल्जाम लगाए और अपोजिशन ने भी मांग की है कि इस मामले में सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। और अब इस वक्त पूरा मुल्क मोदी हुकूमत की जानिब देख रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस बहस में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान से भी जो हमारे मेहमान थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत अहम बात है और सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान ने 2 हिंदुस्तानी खवातीन की चूड़ियां तो उतार दी, लेकिन हिंदुस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। यह पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आप देखते रहिए जी सलाम।